So guys, मैं आपको लाई हूँ आज इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट में। और वैसे छोटा सा ग्लिम्स पैलेस का ये इतना ऊंचा है। My name is Shubhra and welcome back to my channel. So welcome to the sun city of Rajasthan, जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस ब्लू कलर से पेंटेड है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। मैं अभी खड़ी हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने। बेसिकली मैं ओल्ड सिटी एरिया में हूँ और ये मेरे पीछे व्यू है मेहरानगढ़ फोर्ट का। So, आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोधपुर को, इस फोर्ट को, यहाँ के खाने को एंड द ब्यूटीफुल वाइब ऑफ दिस सिटी। जोधपुर की गलियां, इन गलियों में कुछ अलग ही मजा है। नीले रंग में रंगा हुआ ये शहर और हर किनारे पर अलग कहानियां। वाह, मजा आ गया। और इन्हीं गलियों में बहुत सारे कैफेज भी हैं जिसमें अच्छा खाना तो मिलता ही है और मिलता है ये नजारा भी। For breakfast and walking into this beautiful cafe. Let's go. मेरे हिसाब से किसी भी शहर को अच्छे से एंजॉय करना है तो उसको पैदल घूमना चाहिए, ताकि आप चलते चलते थोड़ी सी कॉमन, थोड़ी सी अलग जगह का मजा ले सके। और जोधपुर सिटी में सबसे पहली चीज़ मैंने देखी वो है ये दूर जी का झालरा। ये एक बेसिकली वाटर बॉडी है जिसको बावड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे लोग पुराने ज़माने में नहाते हैं और यहाँ पे राजस्थान में से कई चीज़ें बनाई गई हैं आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से, ताकि जिस वजह से पानी को कंजर्व किया जाए। और अभी यहाँ पे लोग आते हैं फोटोग्राफी या प्री वेडिंग शूट्स के लिए, ऐसे ऐसे कि आप देख सकते हैं। गोइंग टू द मेहरानगढ़ फोर्ट। मेन सिटी से, बेसिकली ओल्ड सिटी से ये कोई 15 मिनट की हाइक है जो हम खुद भी चढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑटो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी जाते हैं। मेरे पीछे है और ये है और ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर का किला भी कई अन्य किलों की तरह आपने देखा कि ये शहर के ऊपर पहाड़ पर बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा क्यों है।
So we are at the entrance of मेहरानगढ़ फोर्ट. हम ऊपर जा रहे हैं पूरा पैलेस देखने, और वैसे एक छोटा सा ग्लिम्स पैलेस का, ये इतना ऊंचा है. And this is so beautiful. गाइस, मैं आपको लाई हूँ आज इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट में. ये फोर्ट 1400 सदी में महाराज जोधा राव ने बनवाया था, और ये राजस्थान के कई फोर्ट जैसे एक हिल टॉप पे है. और इस फोर्ट से पूरे जोधपुर सिटी का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है. ये फोर्ट बहुत सारे लेवल्स पे बना हुआ है. आई थिंक इसमें 5 से 6 फ्लोर्स है, और इसकी खास बात ये है इसका आर्किटेक्चर. किले के इस हिस्से में कई पुरानी कैनन्स या तोपें रखी हुई हैं, जहां से जोधपुर शहर का नज़ारा और ये ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है. महल के म्यूजियम में कई अलग अलग चीजों को संभाल के रखा गया है, जिसमें है पालकियां, राजा रानी की पोशाकें और ये नक्काशी से भरे हुए कमरे, जिनको देख के दुनिया की बड़ी बड़ी हेरिटेज और लग्जरी प्रॉपर्टीज भी फीकी लगती है. वैसे तो इस किले में कई आंगन या कोर्टयार्ड्स हैं, बट ये वाला सबसे शानदार है, और इसमें बहुत सारी मूवीज भी शूट हुई हैं. कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी मूवीज इस जगह पे शूट हुई हैं. आई मस्ट से बहुत ही हाईली मेंटेन्ड है, बहुत खूबसूरत है. आप जोधपुर आए तो ज़रूर, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ज़रूर आइए. तो यहाँ का टिकट का कॉस्ट है 150 पर पर्सन. यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दीवान खाने हैं जहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे. उनकी कुछ पोशाकें हैं, कुछ रथ, कुछ पालकियाँ हैं जिन पे वो हाथी पे रख के उन पे बैठ के जाया करते थे. तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा फोर्ट है. इतने बड़े महल को घूमते घूमते जाहिर सी बात है हमको लगनी थी भूख, और अब जोधपुर आए हैं तो कचौड़ी ना खाएं. मावा कचौड़ी है ना, मावा कचौड़ी को प्रिपेयर करते हुए चाशनी डालोगे आप इसके ऊपर. बिल्कुल गर्मा गर्म चाशनी. वैसे तो डुबो का खाना आप चाशनी में डूब जाएगी भाई वो बहुत. तो हमने खाई ये खस्ता कचौड़ी और
साथ में पी लस्सी जिसका स्वाद लाजवाब था। क्योंकि गाइस मेरे पास टाइम कम था जोधपुर में। ये था मेरा शॉर्ट एंड वेरी स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ जोधपुर। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।